आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान से चैप्टर 6 से आगे हम लोग देखते हैं कि डीएनए का द्विगुणन किस तरीके से होता है। तो हम लोग जानते हैं डीएनए क्या है, इसकी संरचना क्या होती है और द्विगुणन का अर्थ हम लोग पहले समझते हैं। तो द्विगुणन क्या होता है? द्विगुणन अर्थात होता है दो होना, अर्थात डीएनए का एक से दो बनना ही डीएनए का क्या कहलाएगा? द्विगुणन कहलाएगा। तो जो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है या रिप्लेक्शन होता है, द्विगुणन होता है, वह मुख्यतः 3 विधियों द्वारा होता है। तो देखते हैं उस विधियों को और किस तरीके से वह विधि कार्य करती है। तो सबसे पहले हमारा एक डीएनए है। ये क्या है हमारा? ये पहला नंबर का एक डीएनए है। ये क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल का 3 विधियों द्वारा किस तरीके से एक नया डीएनए का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है पूर्ण संरक्षी विधि, है ना। तो देखते हैं कि पूर्ण संरक्षी विधि क्या होता है। पूर्ण संरक्षी विधि में भी डीएनए का क्या होता है? रिप्लेक्शन होता है, अर्थात एक डीएनए से दूसरा डीएनए का निर्माण होता है। लेकिन होता किस तरीके से है उसको देखते हैं। इसमें जो पहले से बना हुआ डीएनए है, ये हमारा इसको क्या बोलेंगे? पैतृक डीएनए, जो कि पहले से है। तो पैतृक डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, पहला स्ट्रैंड्स हमारा और ये दूसरा स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स पर क्या होते हैं? इस विधि में दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं और टेम्पलेट की भांति कार्य करके क्या करते हैं? नए डीएनए का निर्माण कर देते हैं, अर्थात अपने में से एक अलग नए डीएनए का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो डीएनए निर्माण की विधि है या डीएनए का जो द्विगुणन की विधि है उसको पूर्ण संरक्षी विधि कहते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? अर्ध संरक्षी विधि। इसमें क्या होता है? इसमें जो डीएनए होता है वह आधा आधा रूप में क्या होता है? बनता है। जैसे देख लेते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स पहले क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। यह हमारा डीएनए है, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं इस तरीके से। ये पहला स्ट्रैंड्स, ये दूसरा स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए? पृथक हो गए, है ना। तो इस विधि में क्या होते हैं? दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और जो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए स्ट्रैंड्स होते हैं वे क्या करते हैं? दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स एक टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं और अपने चारों तरफ इस तरीके से क्या कर लेते हैं? डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से ये अलग स्ट्रैंड्स हो गया, ये अलग स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स पहले क्या हुए? पृथक हुए, दोनों टेम्पलेट की भांति कार्य किए और इस तरीके से अपना नया स्थान पूरा कर लेते हैं और इस तरीके से दोनों अपने में से नया डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। एक नया डीएनए, एक नया डीएनए, इस तरीके से 2 नया डीएनए निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जो विधि होती है उसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि। अब तीसरा देखते हैं हम लोग परिक्षेपी विधि। परिक्षेपी विधि में क्या होता है? जो डीएनए होता है वो द्विगुणन के समय खाली स्थान कुछ बच जाते हैं। इस स्थिति में उस खाली स्थान जो बचे रहते हैं उसको वह पूरा करता है। जैसे ये हमारा डीएनए है, डीएनए का एक खंड है, तो इसमें क्या होता है? 1 2 3, ये 3 जगह खाली स्थान बचे रहते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या होता है? वह खाली स्थान क्या होता है? नया डीएनए का निर्माण कर देता है। अर्थात कुछ कुछ जगहों पर खाली स्थान बचे रहते हैं, उन खाली स्थानों को पूर्ण करने के लिए नया डीएनए का निर्माण होता है। अर्थात उस जगह वह जगह एक टेम्पलेट की भांति कार्य करता है और वहाँ पर एक नया डीएनए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है उसको बोलते हैं परिक्षेपी विधि। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डीएनए का जो रिप्लेक्शन होता है, द्विगुणन होता है, मुख्यतः 3 विधियों द्वारा होता है। इसमें से अर्ध संरक्षी विधि जो होता है इम्पोर्टेंट्स है और वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया जो डीएनए मॉडल है वह इसी विधि पर कार्य करता है। तो ये हमारा 3 प्रकार की विधि हो गए हैं जिसके द्वारा डीएनए का द्विगुणन होता है। आप लोग इसको घर पे स्टडी कीजिए चित्र के माध्यम से। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।